पढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। चलो, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, एनसीईआरटी बुक सबके पास है ना, उसी का क्वेश्चन। फाइंड द, जल्दी से बुक खोलिए। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? प्लस सम। सम में क्या होता था, क्या कराया था मैंने रिवीजन? 3 + 2 5 और 2 + 3 भी 5 होता है। यानी कि अगर साइन के इंटरचेंज, साइन के इधर 2 आ जाता और साइन के उधर 3 आ जाता तो भी वैल्यू में, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, तब भी 5 आएगा। 3 में 2 प्लस करो या 2 में 3 प्लस करो। तो सेम बात मल्टीप्लिकेशन के साथ भी है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई इसके साथ भी है। क्या कि जब 2 3 लिखते हैं तो क्या आता है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। और अगर हम 3 को इधर लिख देते हैं और 2 को इधर लिख दे तो 3 × 2 = 6, तब भी 6 आता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव एप्लीकेशन अप्लाई होती है। 2 को चाहे इधर लिखें या उधर लिखें, आंसर विल बी सेम। ठीक है, साइन के इधर और इधर 3 और 2। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि अगर हमें कोई वैल्यू दी गई है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल हमें बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 3 × 6। अब मुझे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6, यहाँ पे हमने 2 3 6 लिख दिया। किसका साइन बचा? मल्टीप्लाई का। और क्या बचा? 6। अब 6 6 36। अब इसी को हम चेंज करके लिखते हैं। कैसे? यहाँ 2 था, मैं क्या करूँगी, 2 × 6 मैंने पहले कर दिया और × 3 बाद में कर दिया। ठीक है, 2 6, जल्दी करो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 6 12, 3 × 3 12 3 36। आंसर सेम आया है ना, ऊपर भी सेम आया, नीचे भी सेम है। पर क्या हुआ, यहाँ पे अब 12 का टेबल आ गया। कहीं अभी तक कई बार क्या होता है, 12 का टेबल बड़ा होता है, याद नहीं होता। 2 3 6 ये छोटे टेबल होते हैं, हमने बचपन से लर्न किए होते हैं, अच्छे से याद होते हैं। तो अब ऊपर वाले मेथड में क्या हुआ, 6 6 36 जल्दी आ गया। 2 3 6, 2 3 6 किया और उसके बाद 6 6 36 किया। सेम चीज़ यही करी, पर ये थोड़ा सा हमें हार्ड लगा क्योंकि इसमें 12 का टेबल आ गया हमें मल्टीप्लाई करके। अगर किसी को 12 का टेबल नहीं आता तो उसे रफ पे पहले 12 3 मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसके बाद फिर उसे यहाँ आंसर लिखना पड़ता। तो इसमें क्या लग जाता, टाइम ज़्यादा लगता। इसलिए हम इस तरीके से करते हैं। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, कॉन्सेप्ट हमें पता है। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करके आपको उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। चलिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। 2 × 1768 × 50, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1768 ह्यूज नंबर, बड़ा नंबर है, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद आएगी भी बहुत बड़ी वैल्यू। 2 और 50 क्यों लिया, एक तो इसके साथ 0 है, इसके लिए ये देखिए 2 × 50 मल्टीप्लाई 1768। 0 वाले से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, एक तो 2 0 0 आ जाएगी, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, 2 को 5 से ही करना है, वो भी हमें पता है। 2 5 10। ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से किया, इजी अरेंजमेंट करना। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दी, ये अरेंजमेंट कर दी।
ये मैंने अरेंजमेंट कर दी। 50 दूनी 100, 2 5 ज़ा 10 मुझे पता था, 0 एज इट इज़ आ गया, 0 का 0 लगाया और 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, 2 5 ज़ा 10 यहाँ लिखा और ये 0 ऐसे लगा दी। ये जल्दी मल्टीप्लाई हो गया। और अगर 2 को मैं 1768 से मल्टीप्लाई करती उसमें मुझे टाइम लगता, उसके बाद फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करती और लेंथी क्वेश्चन हो जाता, ये इतना बड़ा बन जाता। और अभी सॉल्व हो गया आसानी से। चलो अब देखते हैं। 1768 क्या लिखा है यहाँ पे, 1768, 2 0 हैं तो अब हमें मल्टीप्लाई और आसान हो गया, 1768 लिख दिया। जब भी किसी चीज़ को 10 से 100 से या फिर किसी के साथ कोई ज़ीरोज़ लगी है तो उतनी ज़ीरो पहले लगा दो और जो वैल्यू उसके साथ लिखी है, जैसे 1 लिखी है या 5 लिखी है, कुछ भी लिखी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज़ अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1, तो 1768 जा 1768 है ना, जैसे 1 1 जा 1, उसी तरीके से 1768 जा 1768, 2 0 उसके साथ लगा दो, 1 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। अब मुझे लगता है आप कर पाएंगे इसे। चलो एक क्वेश्चन मैं अगला भी करा के दिखाती हूँ आपको। बी पार्ट साथ साथ में करना शुरू कीजिए, जिसको आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नोट कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ देखिए 166 सबसे बड़ी है, 4 छोटा है, फिर 25 छोटा, उसके बाद 25 है, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे करके। ये 166, ये 25 और ये 4। चलिए 4 आ गया। तो 4 छोटा, उससे बड़ा 25, उससे बड़ा 166। ठीक है, तो हम भी इसी पैटर्न में करेंगे। अब पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और फिर जो इसकी आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 166 से। चलो अब करते हैं, अब सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन बी, किसका, सेकंड का। आंसर में भी ऐसे ही करना पड़ता है, जब पेपर करते हैं तब भी। क्वेश्चन नंबर 2 में बी वाला क्वेश्चन किया है तो ऐसे करके आपको दिखाना ही पड़ेगा ये कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। पैटर्न बनाएं, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, आंसर में लिखने का तरीका भी यही होता है। 25 दोनों को ले लिया, 4 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 166। अब यहाँ पे रफ में फटाफट एक लाइन बना लीजिए, हमेशा बना के रखिए। 25 मल्टीप्लाई 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 प्लस करो 9 और 10, कितना आ गया 100। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 100। ये हमने यहाँ से रफ वर्किंग करके यहाँ से निकाल दिया। अब किसका साइन लगाएंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई का, फिर 166। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, सेम 100 से मल्टीप्लाई करना है, पहले लिख दो भाई 166 और 2 0 साथ में 100 की आ गई, क्योंकि 1 से जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो सेम एज इट इज़ आ जाता है, तो 2 0 उसके साथ लगा दी। ये हमारा आंसर हो गया ना जल्दी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट हो चुका है। एक पार्ट मैं और करके दिखाती हूँ। अगला सी, 8 मल्टीप्लाई 29 291 मल्टीप्लाई
125। ये हमारा क्वेश्चन है। सेम अपना पैटर्न बनाओ पहले तो। क्वांटिंग तुम्हें पता है ना कैसे कैसे। सबसे बड़ा कौन सा है? 291। उससे छोटा 125। उससे छोटा 8। अब समझ में आ रहा है किसको किसको पैटर्न में बनाना है? इसे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे किससे करेंगे? इससे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा गुना करके उसको 291 से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। तो हमने 8 को पहले करेंगे 125 से और उसके बाद 291 से। फटाफट जल्दी से हाथ चलाओ और 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके फटाफट कमेंट पे लिखो क्या है आपका। मैं आपको टाइम देती हूँ। यहाँ पे मैं भी साथ में स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कौन पहले करता है। जल्दी 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 हाथ चलाओ। 125 मल्टीप्लाई 8 का टेबल याद होना चाहिए, ये याद रखना। कम से कम आप 10 तक तो टेबल याद रख ही लीजिए ताकि तुरंत लिख दो। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20। ये मैंने कैरी भी ऐड करके कर दिया। 2 कैरी ऊपर। 8 1 ज़ा 8 9 10। कितना आ गया? 1000। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 1000। अब क्या आएगा सबको पता है, अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 291। ठीक है, अब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सेम 291 लिख देंगे। कितनी ज़ीरो है? 3। कितनी ज़ीरो आ जाएगी फिर यहाँ पे भी? 3। 291 ये हमारा आंसर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। आज हम कंप्लीट करेंगे, छोड़ना नहीं है। पार्ट डी। 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। चलो फटाफट अपना पैटर्न बनाओ। सबसे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे छोटा, उसके बाद फिर 16। अच्छा, अब ये देखो, अब इसमें क्या हो रहा है? 16 और 9। अब यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न बना दिया। 6 9 ज़ा कितना होता है? 6 9 ज़ा 6 9 ज़ा होता है 54। क्या ज़ीरो आ रहा है? नहीं। हमारे क्या पिछले क्वेश्चन में समय ज़ीरो आया था? हाँ, 8 को 21 25 से किया था, ज़ीरो आया था। उससे पहले जब हमने 4 को 25 से किया था तो भी ज़ीरो आया था। तो अब क्या करेंगे? अब देखो फटाफट चेक कीजिए, क्या 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ रहा है? चेक करो। 6 को मल्टीप्लाई करो 5 से। 6 5 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। 6 5 ज़ा होता है 30। यस, ज़ीरो आ रहा है, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे ज़ीरो आ रहे हैं। अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो ज़ीरो वाले में हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। चलो करें फिर। अब ये आपको पता चल गया ना, आपको पहली वाली डिजिट ही मल्टीप्लाई करके चेक कर लेनी है। 5 9 ज़ा 9 6 ज़ा 6 5 ज़ा, जिसमें आपको ज़ीरो आया, जैसे यहाँ पे 30 हो गया। 6 मैंने 9 6 ज़ा किया 54 आया नहीं। फिर उसके बाद 9 5 ज़ा किया तो 45 आया नहीं। फिर मैंने 6 5 ज़ा किया तो 30 आया। यस, चलो फटाफट सॉल्यूशन लिखना शुरू करो। 625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से। उसके बाद मल्टीप्लाई 279। ठीक है, रफ
625 मल्टीप्लाई 16, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 37। अब आप मल्टीप्लाई करने में तो माहिर हो ही गए होंगे, है ना। चलो चलो करते हैं। उसके बाद सेम आ जाएगा, 1 से है यानी कि 6 2 5 सेम आ जाएगा। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 6 ज़ा 6। चलिए प्लस कर दीजिए जल्दी से। 0 का 0, 5 है, 5 प्लस किया कितना हुआ, ये 5 लिखा हुआ है, 10 कैरी गया, 7 एक कैरी 8, उसमें 2 ऐड किए 10, 6 ये 3 था, 6 7 8 9 10, कितना आ गया ये तो आ गया 10,000। चलो फटाफट अपने आंसर पे लिखिए। कि 625 इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ गया 10,000 मल्टीप्लाई 279। अब इजी हो गया ना। अगर मैं उस टाइम पे 16 को और 279 को मल्टीप्लाई कर देती तो गड़बड़ हो जाती, हमारा बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाती और उसे मल्टीप्लाई करते करते तो दिन लग जाता। और हमें क्या अरेंजमेंट करने के लिए कहा था, यही है वो अरेंजमेंट, इसी को यही चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही चेंजेस आते रहेंगे क्वेश्चन में, ये चीज़ हमें ढूंढनी है। ढूंढने का तरीका बता दिया ना मैंने। 279, अब कितनी ज़ीरो है, 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट अगले क्वेश्चन पे आओ सब। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट फटाफट करेंगे अब। 285 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 0। ओके, अब ज़ीरो को किससे भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 0 0 ज़ा 0 होता है। सबसे छोटे वाला ले लेते हैं अपना अरेंज जो हमने किया था उस पैटर्न में, ठीक है। जल्दी से 5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बड़ा वाला बाहर रख दिया 285, 5 6 ज़ा, पहले 0 नोट डाउन कर लो। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 30, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ये क्या है, मल्टीप्लाई, लगा दो मल्टीप्लाई। ये क्या लिखा फिर उसके बाद 285, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब 285 को 300 से करना है, कैसे करेंगे। 285 को सिर्फ मल्टीप्लाई करो 3 से, 0 के क्या बताए थे, 0 आ जाएंगे। 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 25, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है ये, हाँ 3 2 ज़ा 6 7 8, कितना आया 8 5 5, 8 5 5, ये हमारा हो गया आंसर 85,500, 85,500। कॉमर्स लगाते तो यहाँ पे आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट हाथ चलाओ सब। F 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा हो गया है ना। कोई बात नहीं, डरना थोड़ा ना क्वेश्चन से, क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं। अब क्या करेंगे, फटाफट देखो। 25 48। अब देखो, एक को किसी को मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करें, क्या 8 0 से 8 0 कर दूँ, पहले चेक कर लेते हैं। 8 5 ज़ा कितना होता है 40, अब 8 5 ज़ा 40 होता है, इधर भी 40 आ रहा है, अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगी इधर भी 40 आ रहा है, तो मैं इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, फटाफट देखो। इस 8 को 125 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपकी इच्छा है, 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा 8 से, ये हमारा 1000 बन जाएगा। 25 और मल्टीप्लाई 40, अब इसको करते हैं 25 और 40, 25 चौका 100,
1000 होता है ना, इसलिए इनका और इसका पैटर्न बनाया है और इसको इससे करा है, क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के 125 को और 8 से मल्टीप्लाई करने में हमारा 1000 आ रहा है और 25 को 40 मल्टीप्लाई करने से हमारा भी 1000 आ रहा है। चलो फटाफट स्टार्ट करो सॉल्यूशन एफ 125 को किससे किया 8 से मल्टीप्लाई 40 को किससे किया 25 से, पर 25 4 जा 100 होता है इसलिए ये 0। ज़ीरो 125 को 8 से जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए, मैं डायरेक्ट करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 8 आएगा, 8 5 जा 40, ये 0 आ गया, ये 4 कैरी करा, 8 2 जा 16, 4 उसमें ऐड करो 7 17 18 19 20, 2 कैरी चले गए, 8 1 जा 8 9 10। ठीक है, चलो अगला 40 को 25 से करो जल्दी से फास्ट। कर दिया सबने, कितना आया 25 4 से कितना होता है 100 और एक 0, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर भी 0 से इधर भी 0, ठीक है, 1 1 जा 1, गिन दो 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लग गई ज़ीरोस और ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट आंसर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 अगले क्लास में करेंगे, तब तक आप इन्हें करिए। आगे की क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।